गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आप लोगों को दो चार क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट पेपर में दिक्कत कर रहा था, बार बार आप लोग परेशान हो रहे थे। मैंने बोला था ना कि वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट न करें। कह रहा है कि द चार्ज बाई साइज रेशियो ऑफ कैटायन डिटरमाइन द पोलराइजिंग पावर। सबसे पहली बात, ये नया वर्ड है। एक्चुअल में बेटा देखो, चार्ज बाई साइज का रेशियो निकालोगे तो देखो किसका कम आएगा, कितना कम। चार्ज ज़्यादा होता है और साइज छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना। अब आप देखो, जैसे कि क्योंकि ये फजांस रूल में है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है, क्योंकि ये पेपर मैंने नहीं दिया है इसलिए हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। तो हमेशा चार्ज बाई साइज, चार्ज ज्यादा हो साइज छोटी हो तो क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना। ये कैटायन के लिए है। तो अब आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, और किसी मेटल की साइज इतनी बड़ी है तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ ज्यादा लगेगा। साइज छोटी है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहां है और साइज इतनी बड़ी है तो यहां से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो पोलराइजिंग पावर कम हो गया। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, टेंडेंसी या कैपेसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी। और कैपेसिटी कब होगा, जब चार्ज ज्यादा हो साइज छोटी हो, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। तो ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर देखिए क्या क्या दिया है। अब आप लोग देखोगे, यहां पर दिया है K पॉजिटिव, दूसरा दिया है Ca2 पॉजिटिव, इसके बाद दिया है Mg2 पॉजिटिव, इसके बाद दिया है Be2 पॉजिटिव। पहला ये है कि इस पर चार्ज क्या है, कम है और साइज भी बड़ी है, तो पोलराइजिंग पावर तो इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। अब तीनों में देखो चार्ज सेम है, साइज बड़ी होगी, साइज छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और साइज बड़ी होगी तो कम होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव होगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा, और सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर क्या होगा, Be2 पॉजिटिव। यानी साइज भी छोटी हो, चार्ज भी ज्यादा हो, तो उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहां पर सी सही है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दूसरा पूछा है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यस, दूसरा ध्यान रखना बेटा, कई बार पूछ चुका है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ, दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब एंथैल्पी समझ लो। यहां पर Cl बॉन्ड है, F बॉन्ड है, Br बॉन्ड है, और I बॉन्ड है। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और बॉन्ड लेंथ कब बड़ा होगा, जब साइज बड़ी होगी। तो इसका मतलब I की साइज क्या है, सबसे बड़ी है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सबसे, ठीक है ना, कम होगी। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन किस ऑर्डर में पूछा है, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कोई भी कर लो, करेक्ट ऑर्डर पूछा है। इसके बाद बेटा आप ये देखो, होना चाहिए बॉन्ड, ये सबसे साइज छोटी है, होना क्या चाहिए,
F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2। 90% स्टूडेंट एक ही होंगे, लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बताया था, ठीक है। ये भी आप देखो केमिकल बॉन्डिंग से भी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि यहां पर फ्लोरीन की क्या होता है, साइज छोटी होती है, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इनके बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसलिए बॉन्ड खींच करके इतना बड़ा हो जाता है। जब बॉन्ड लेंथ लंबा हो गया तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। तो करेक्ट ऑर्डर आपका क्या होगा, Cl greater than Br2 is greater than F2 is greater than I2, ठीक है ना। ये सही ऑर्डर है, ध्यान रखना, ये सही है। और इसका एकमात्र कारण है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो इस पेपर को आप लोग बचा के रखना, या नहीं तो मैं फोटो स्टेट करवा के आपको सेंड कर दूंगा इस पेपर को। इस पेपर बहुत अच्छा है, टफ है, नो डाउट, और आप लोगों ने जो मार्क्स लाया उससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि पेपर टफ। अभी आप छोटे बच्चे हो और देख रहा हो हर जगह पहला भी क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग और इससे रिलेटेड था, पीरियोडिक टेबल से। दूसरा भी क्वेश्चन उसी से है, ठीक है ना। अगला हम चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव लोवेस्ट नहीं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, Mg दिया है, Mg2 पॉजिटिव दिया है, फिर क्या दिया है, Al और Al3 पॉजिटिव दिया है। तो आप जानते हो कि अक्रॉस द पीरियड Mg के बाद क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। तो अक्रॉस क्या होगा, साइज छोटी होगी, और Mg क्या हो गया था, लार्जेस्ट हो गया, और एल्युमिनियम का पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम से भी छोटा होगा, तो Al3 पॉजिटिव क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट। ये पूरी तरह से आपका पीरियोडिक टेबल से है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पर भी सी सही हुआ, तीसरे का भी ऑप्शन क्या हुआ, सी सही हुआ, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। आप NOS and ClR NOS नीचे है NCl, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम। तो N का होगा, अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है, N हो गया, फिर क्या हो गया, बोलो, O हो गया। ये मत कर देना S तो ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। ये देखो F इसका ज्यादा होता है, ये दो के लिए ध्यान रखना है। मैंने बताया है लेक्चर में भी कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए, लेकिन दो एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर, एक्सेप्शनल केस है। इसका कम होता है साइज छोटी होने के कारण। फिर क्या हो जाएगा, बोलो, NO, ठीक है ना, S, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस द पीरियड बढ़ती है तो लास्ट में Cl। ये भी ऑप्शन सी सही हुआ, यानी चौथे का भी हो गया क्या, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसे कि मैंने 5वां क्वेश्चन है जिसे मैंने डील किया है वीडियो लेक्चर में।
कह रहा है दो है, M1OH और M2OH, राइट। ये दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M1 इज 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 पॉइंट क्या 4 यानी 3.5, और M2 का कितना दिया 1.2, ठीक है। ऑक्सीजन का दिया है 3.5 और हाइड्रोजन का दिया हुआ है 2.1, 3.5 और ये क्या है 2.1। पहले में देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो क्या होता है नॉन मेटल होता है, क्या होता है नॉन मेटल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो यहां पर कितना है लगभग सेम है, इसका मतलब ये भी नॉन मेटल है ये भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल से का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है एसिडिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक। और दूसरा इसके और इसमें कर लो -2.1 कितना आया 4, कितना आ जाएगा 1.2 है सही 1.2, ये क्या हो गया 3 और ये कितना हो जाएगा 2.3 यानी 1.7 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव OH नेगेटिव। अब जिसमें OH नेगेटिव होगा वो क्या होगा बेस होगा, ध्यान से वीडियो आप लोग देख लेना, वो क्या होगा बेस होगा। एसिड बेस में मैंने बहुत अच्छी तरह कराया है, तो यहीं पर देख लेना। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है 0.1 का है, इसका मतलब ये भी नॉन मेटल ये भी नॉन मेटल, और नॉन मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है एसिडिक होता है ClOH। यही एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, याद आया। तो हमेशा ये हाइड्रोजन कैसा होगा एसिडिक होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है, ठीक है ना, 1.9 भी कर सकते हो, से अगर ज्यादा है तो ज्यादा आयनिक होगा कम कोवेलेंट होगा। तो ये आयनिक हुआ तो क्या हुआ जब OH नेगेटिव दिया तो क्या हो गया ये बेस हो गया। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही है, फिफ्थ का ए आंसर सही है, ठीक है। अगला चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव रिक्वायर्ड फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, तो भैया देखो जब सिंपल सा इसका ऑप्शन सी होगा O प्लस क्या था ये इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये O निगेटिव आया है प्लस यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कैसा हुआ एक्सोथर्मिक हुआ। लेकिन मैंने बताया है O निगेटिव पर फ्री इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इनके बीच क्या होगा रिपल्शन होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है ना, O2 नेगेटिव यहां पर माइनस ये होगा, इसका मतलब क्या हो गया एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो आंसर क्या लिखा हुआ है O नेगेटिव आयन रेजिस्ट एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, ये क्या रिपल्शन कर रहा है ना, रेजिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। चलिए सातवां क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है भाई, थोड़ा सा लाइट देखा जाए, हाँ, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, ठीक है ना, एंड 15 ग्रुप, फोर्थ पीरियड 15 ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल, which of the following is true regarding for outer electronic configuration of X has period, fourth period, ठीक है ना,
हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना। पोटेशियम के बाद कैल्शियम आएगा, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा। और यहाँ पर करें तो 15, ये हो जाएगा 13, 14, 15, तो ये हो जाएगा बोरान, यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा गैलियम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। अब आर्सेनिक ये 15 ग्रुप है, 4th पीरियड है, P4 है, इसका मतलब ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, तो नंबर ऑफ सेल बनेंगे। ये क्या हो जाएगा 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3। तो ये पूरी तरह से p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड भरा हुआ है। पूरी ऑर्बिटल क्या हुआ है, हाफ फील्ड भरा हुआ है। अब आप देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाफ फील्ड डी एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। ध्यान रहे इससे पहले ये पूरा डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होता है, और हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, और हाफ फील्ड क्या है, पी ऑर्बिटल है। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्लीटली फील्ड एस पी एंड डी ऑर्बिटल, ये भी गलत है। कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल एंड पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, ये भी गलत है। कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल पूरी तरह से देखो भरा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, एंड पार्शियली फील्ड पी ऑर्बिटल नियरेस्ट आंसर है। करेक्ट आंसर नहीं कर सकते इसको क्योंकि हाफ फील्ड है, ठीक है ना। तो पार्शियली फील्ड भी उसके नियरेस्ट है, तो आपको चारों ऑप्शन में से नियरेस्ट जो आंसर होगा वो क्या है, डी ऑप्शन है। हाफ फील्ड को आप यहाँ पर इसने पार्शियली फील्ड कर दिया है। तो आप देखो एस ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है, पी ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब होता है कि 7वां का हमारा आंसर हुआ डी, 7वां का आंसर डी हुआ। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, फ्लोरीन हैज लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन क्लोरीन, ये हमने रीजन में लिखवाया है, सभी को करना चाहिए। स्मॉलर रेडियस फ्लोरीन एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द बी आंसर, ये तो हमने नोट्स में दिया हुआ है। तो इसका 8वां का बी है। चलिए 9वां क्या है, ए बी इज प्रीडोमिनेंटली, ए बी है प्रीडोमिनेंटली ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये क्या होगा, ये ग्रुप 1 या 2 का होगा, बी 16 या 17 का होगा, 16 या 17 का होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इट्स आई इज आयोनाइजेशन एंड ई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ई ए फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ई ए फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई एन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या पूछा है, ई एन ऑफ ए, भाई देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसका क्या होता है, कम होता है ना, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ई एन ऑफ ए इज स्मॉलर देन ई एन ऑफ बी, इधर इसका क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, 1.7 या 1.9 से ज्यादा होना चाहिए। कहीं एक जगह नोट पर हमने 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताया था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा जो है 1.7 को देखा करो, डिफरेंस दिया है। एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है तो कितना परसेंट आयनिक होगा, कितना परसेंट कोवैलेंट, तो अगर 2 है तो आयनिक ज्यादा होगा, कोवैलेंट कम होगा ना। मैंने 2 लिखवाया है, बेसिकली आप लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन मैंने कहा था कि ये यूज नहीं होता है, दूसरा वाला यूज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 वाला या 1.9 वाला, ठीक है ना। तो डिफरेंस नजदीक है तो थोड़ा सा आयनिक होगा और थोड़ा कम कोवैलेंट होगा, उसमें आते हैं उस क्वेश्चन पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है।
तो इस तरह से ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 9वां का सी। ठीक है, अगला चलिए, दसवां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। आयनिक, पहला देखें इस ऐसे क्वेश्चन को, आयनिक रेडियस इनकरेक्ट होना चाहिए, करेक्ट नहीं होना चाहिए। ये लिखा है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Cr 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन क्या Fe 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Mn 3 पॉजिटिव। यहीं पर भी ये देखो गलत है। अब आप देखो डी ब्लॉक का मैंने कहा था स्कैंडियम से लेकर के, ठीक है ना, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम और मैग्नीज, यहां तक आयनिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां तक तो सही है। Mn के बाद क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी जो साइज रिमेन कांस्टेंट होती है, लगभग समान होती है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो Mn यहां पर होना चाहिए, Fe यहां पर होना चाहिए, इसलिए यही करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। तो 10वां का ऑप्शन ये सही है। इस सीक्वेंस में होना चाहिए ना, और ये सीक्वेंस उल्टा है यहां पर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलिए, इलेवेंथ क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। चलिए, हमारे पास दिया हुआ है S2 नेगेटिव, ठीक है ना, Cl नेगेटिव दिया है, ठीक है, आर्गन दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, और पोटेशियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है। ये देखो यहां पर चार्ज कैसे दिया भाई, 2 नेगेटिव, आर्गन पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। तो सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भाई। सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना ही क्या होता है, वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो Ca2 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन K पॉजिटिव इज स्मॉलर देन, ठीक है ना, और जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज है, रेशियो आप निकाल लेना, आर्गन इज स्मॉलर देन क्या, Cl इज स्मॉलर देन S2 नेगेटिव। ये आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा होगा, आर्गन Cl S2। यस, 11th का बी आंसर ये सीक्वेंस होगा ना। यहां पर आप निकाल लो ना, देखो यहां पर टोटल कितने हैं, 18/20, ठीक है, यहां 18/90, 18/18, 18/17, 18/16, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो किसका ज्यादा है, इसका। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसकी साइज उतना ही बड़ी होगी। नहीं तो दूसरा कंसेप्ट में बताया था कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज है उसकी साइज उतनी बड़ी होगी, और जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उसकी साइज उतनी ही छोटी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये 11th का बी ऑप्शन सही निकलता है, ठीक है। आगे चलिए 12th का हम देखते हैं।
ठीक है। 12 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो बहुत आसान है, सिंपल सा है भाई। देखो सेल बड़ा होगा, ठीक है ना, ये क्या है 1s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, b क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1, c क्या दिया है 1s2 2s2 2p5 दिया है, ठीक है, और d क्या दिया हुआ है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। देखो सारे दूसरे सेल के हैं और ये वाला केवल तीसरे सेल का है, तो सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, सेल बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या पूछा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेल अगर बढ़ता है साइज बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से ये आपका 12वां बी ऑप्शन सही हुआ, ये बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में है, तो साइज बढ़ी हुई ना, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। चलिए 13वां क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब आप यहां पर देखिए क्या दिया है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड Mg Na Si are respectively इतने ना, प्रिडिक्ट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, ये देखिए Na है, Mg है, Al है और क्या दिया गया Si दिया है, Si दिया है, एक एक पीरियड 3 के हैं, तो कह रहा है कि इनका दिया हुआ है और इनका दिया हुआ है, तो एल्युमिनियम का इसके और इसके बीच ही आएगा ना, तो ऑप्शन देखिए क्या होगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, कम होती है, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन सॉरी बढ़ती है, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो एल्युमिनियम का पूछा है, तो एल्युमिनियम का किसके बीच एग्जिस्ट करेगी, मैग्नीशियम और क्या सिलिकॉन के बीच में। तो पहला क्वेश्चन है इट विल बी मोर देन 575, ठीक है ना, प्रिडिक्ट करना है केवल, चलो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इट विल बी मोर क्लोज टू 760, नहीं 760 इतने का अंतर नहीं आएगा, कितने का, केवल 26 का, इतने का अंतर नहीं है, इट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 4 और इतना, ये भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, इट विल बी सिग्निफिकेंटली लेस देन, ये भी गलत है, इसका मतलब नियरेस्ट आंसर आपका क्या है, पहला है, किसके बीच में एग्जिस्ट करेगी, इसके और इसके बीच में, इसका कितना दिया है, ध्यान रहे यहां पर रुक जाइए, इसमें क्या है पहले लिख लो, 496 737, 496 737 और ये क्या दिया है 786 भाई देखो, अब यहां पर हमने बताया है एक, ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, ठीक है ना, तो हमने ये आपको बताया एक्सेप्शनल केस पूछा है, ठीक है ना, तो इसकी तो कम होगी और मैग्नीशियम से एल्युमिनियम की भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका s ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है,
तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पूरी तरह से क्या होगा, दिक्कत होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, इससे तो ज्यादा होगा और इससे कम होगा। तो पहला आंसर एग्जैक्टली सही आ जा रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बाकी ऑप्शन है नहीं, पहला आंसर ये आपका सही होगा। इट विल बी मोर देन क्या 575, ग्रेटर देन 575 के आसपास। ये कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है बेटा, प्रेडिक्ट करना है और आपके ऑप्शन से ही आपका आंसर ढूंढना है। डेफिनेटली जो है मैग्नीशियम की एल्युमिनियम और सोडियम से ज्यादा होगी, क्योंकि इसका एस ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। तो पहला ये ऑप्शन है कि कम से कम इससे ज्यादा होगा और इससे कम, तो मोर देन इतना होगा, क्योंकि क्रॉस डुप्लीकेट क्या हो रहा है, साइज छोटी होती जा रही है। तो सोडियम से तो बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है ना, करीब 80 का डिफरेंस है, तो ये मोर देन इतना हो सकता है। अगला है which with reference to the concept of ionization enthalpy, which one of the following set is correct? Which one of the following set is correct? बेटा दिया हुआ है पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है ना, और यहां पर आकर के यूरेनियम है। तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, ये क्या दिया, सीजीएम है, सॉरी कैल्शियम नहीं है, सीजीएम है, सीएस है। तो डेफिनेटली एक ही ग्रुप के हैं, तो ऊपर क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप कम होती है। तो हमेशा सीजीएम जो होता है, ठीक है ना, कम होगा यूरेनियम से और यूरेनियम कम होगा पोटेशियम से। पोटेशियम भी सबसे ज्यादा होगी। सीजियम देखो ये एफ ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो होता है निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटी पेनल्टी मेट सेल में होता है, तो उसमें से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा ही होगा इसका, क्योंकि आप ये देखो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये एफ ब्लॉक का है, इंक्रीज हो रही है, सीजीएम से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब यूरेनियम की साइज बड़ी है, पोटेशियम की साइज छोटी है, तो पोटेशियम की क्या होगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होगा, ठीक है। ये भी कोई कंसेप्ट का नहीं था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, एबीसी। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कह रहा है 15 का है, ए बी सी और डी दिया है। इसका 1 ये क्या है, जेड क्या दिया है, ये है Z+1 और ये है ये Z-1, ये Z है, ये Z+1 है और ये Z+2 है। अब पूछा है इफ B इज द नोबल गैस, इफ B
क्या है, नोबल गैस है। सपोज करो इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन हो। हमने जेड को मान लिया क्या, नियॉन हमने मान लिया। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 9। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12। हो गया कि नहीं। अब आप यहां पर देखो, हमने मान लिया इसको, आप मान सकते हो 18 भी मान सकते हो, बस हीलियम मत मानना क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। तो कोई भी इनर्ट गैस मान लो एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है ना। तब यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 9 होगा, तो ये तो क्या है 18 है, ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ग्रुप 1 और 2 हो जाएगा। ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 18 होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रुप 17 1 माइनस है, 1 प्लस हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ग्रुप 1 हो जाएगा और ये ग्रुप 2 में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखना ये समझ में आया कि ग्रुप 1, अरे भाई यहां से उसके नीचे वाला इधर आएगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो। सपोज करो कि हीलियम है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसे 10 मानो तो ये हो गया 11, ये हो गया 12, मैग्नीशियम का 12 होता है ना एटॉमिक नंबर। और तब आप क्या करोगे, यहां पर क्या सही है, ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये क्या है, हैलोजन है। तब आपके पास ऑप्शन है, ए हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ए हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा है सी एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सी एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत है। तीसरा है डी इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, डी इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरा सही है। ए बिल्कुल, ए क्या है, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हैलोजन का क्या होता है, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो पहला और तीसरा सही है। ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है कि नहीं, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ग्रुप 17 का है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और सी जो होता है यहां पर क्या हो रहा है, डी एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। बेरिलियम, एमजी, कैल्शियम क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हुआ सी सही, 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है। चलिए आगे, चलिए अब ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी जो है ना हम नेक्स्ट तक करेंगे, 16 to 25 या 30 तक नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे।